हेलो एवरीवन। जैसा आप सभी जानते हैं कि न्यूमेरिकल्स का नीट के एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। आज हम इस लेक्चर में डायमेंशन एनालिसिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। पहला न्यूमेरिकल्स लास्ट ईयर्स नीट में पूछे गए क्वेश्चन का है। ये क्वेश्चन है, इफ फोर्स कैपिटल एफ, एक्सीलरेशन कैपिटल ए, टाइम कैपिटल टी आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। हमें अब कहा गया है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज जिन्हें हमें कंसीडर करना है वो है फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम। सिंप्लीफाई करते हैं डायमेंशन फार्मूला कैपिटल एल के लिए, तो कैपिटल एल का डायमेंशन फार्मूला इन टर्म्स ऑफ ये एक्सीलरेशन ये एंड टाइम टी जो आएगा वो आ रहा है ए टी स्क्वायर। हमने डायमेंशन फार्मूला फाइंड कर लिया लेंथ का, जब हम फंडामेंटल कंसीडर कर रहे हैं फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम को। अब जैसा आप सभी ये भी जानते हैं कि जो वर्क होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और वर्क एनर्जी टाइप ही है, तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला तो सिमिलर होगा लाइक टू द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी। और फोर्स को तो हमें फंडामेंटल कंसीडर ही करना है। डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ टाइप है, और अभी हमने लेंथ का डायमेंशन फार्मूला अटेन कर लिया है ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला आ रहा है एफ ए टी स्क्वायर। तो हमें एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला अटेन हो गया। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला अटेन हो गया, ये आ रहा है एफ ए टी स्क्वायर। ये थर्ड ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2017 का। इसमें ये कहा गया है कि ये फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज। सी जी और ई के बारे में बताया गया है। सी स्पीड ऑफ लाइट है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ई चार्ज है। तो हमें इन तीनों का यूज करके लेंथ को अटेन करना है। सी को, कैपिटल जी को, और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, इन तीनों को यूज करके हमें लेंथ को अटेन करना है। आइए कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखते हैं। जैसा हम लोग पहले से जानते हैं सी स्पीड ऑफ लाइट है, इसका डायमेंशन फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ और टाइम जो होगा वो एल टी माइनस 1 होगा, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो m माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2 होता है। ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? ये तो डायरेक्टली कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। हाँ, लेकिन अगर आप कूलम्ब्स लॉ को थोड़ा सा ध्यान दें तो कुछ वहाँ से आसानी से इसका डायमेंशन फार्मूला निकल आएगा। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है।
यानी इसका डायमेंशन फार्मूला जो होगा वो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होगा, और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mlt-2 होता है। Q1 Q2 ये दोनों ही चार्ज हैं, और यहाँ पर हमें बताया गया है स्मॉल e भी चार्ज है, तो Q1 Q2 को इस जगह पर हम Q1 इंटू Q2 को e स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम ऐसा लिखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो आ रहा है mlt-2 का डायमेंशन फार्मूला होगा। अब जैसा यह भी जानते हैं कि r यहाँ पर डिस्टेंस है बिटवीन द चार्जेस, और डिस्टेंस लेंथ टाइप है, तो इसे का डायमेंशन फार्मूला तो आप यह लिख सकते हैं। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो डायमेंशन फार्मूला अटेन होगा वो अटेन हो रहा है ml3t-2। हमें e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका भी डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट हो गया। हम कंसीडर कर लें कि लेंथ अगर डिपेंड कर रहा है सी जी और e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर, तो हम इसके लिए एक फार्मूला लिख सकते हैं l इक्वल टू c पावर x g पावर y और e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस पर होल पावर z। अब हम सी जी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन सब का डायमेंशन फार्मूला लिख चुके हैं, तो डायमेंशन फार्मूले को पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब हम डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं। मास का डायमेंशन लेफ्ट साइड में 0 है, तो राइट साइड में -y प्लस z है, तो -y प्लस z मस्ट बी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहाँ से मिल रहा है। लेंथ का डायमेंशन अगर आप देखें तो राइट साइड में x प्लस 3y प्लस 3z है, और ये इक्वल होगा लेफ्ट साइड में जो लेंथ का डायमेंशन है वो 1 है, इसके इक्वल होगा। यहाँ से इक्वेशन सेकंड मिल रहा है। टाइम के डायमेंशन को भी कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से रिलेशन मिल रहा है -x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 0। ये तीन रिलेशंस हमें मिल रहे हैं। अब अगर इन तीनों रिलेशंस को हम ऐड करते हैं 1 + 2 + 3, सिंप्लीफाई करना है इनको हमें, तो हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करने पे आप देखें तो लेफ्ट साइड में बच रहा है वो +2z बच रहा है, और ये इक्वल टू राइट साइड अगर आप ऐड करते हैं तो 1 है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर z की वैल्यू आपको 1/2 मिल रही है। अब अगर हम z की वैल्यू 1/2 फाइंड कर लिए हैं, तो आप इक्वेशन 1 को देखें। इक्वेशन 1 में -y प्लस z इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आप देखें तो y इक्वल टू तो z आएगा, और z हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं 1/2। तो इस तरीके से आपको y और z दोनों की वैल्यूज़ 1/2 अटेन हो गई। अब y और z की जो वैल्यूज़ हैं वो अगर हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें मिलेगा सिंप्लीफाई करने पर जो x की वैल्यू है वो मिल जाएगी, और ये मिल रही है -2। तो अब हमें x, y और z इन तीनों की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। x की वैल्यू आ चुकी है -2, y की वैल्यू और z की वैल्यू दोनों इक्वल टू 1/2 है। अब अगर हम जो कंसीडर किए थे l इक्वल टू c पावर x g पावर y e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल पावर z, इसमें x, y और z की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो l इक्वल टू जो मिल रहा है हमें c का पावर -2 g का पावर 1/2 e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका भी होल पावर 1/2। इसे सिंप्लीफाई करने पर ये मिल रहा है 1/c स्क्वायर कैपिटल G e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल पावर 1/2। तो यल हमें अटेन हो गया इन क्वांटिटीज के टर्म्स में। आप देखें तो ये ऑप्शन फर्स्ट मैच से मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 करेक्ट है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इफ मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम कैपिटल T आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज देन एनर्जी हैज़ डायमेंशन फार्मूला। अब की इस क्वेश्चन में हमें मोमेंटम p, एरिया a और टाइम कैपिटल T इनको फंडामेंटल कंसीडर करना है। तो जैसा आप सभी जानते हैं मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला होता है mLT-1 और एरिया का डायमेंशन फार्मूला होता है L²। इन दोनों रिलेशंस को सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके मास और लेंथ के डायमेंशन फार्मूले को अटेन कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू चूजन फंडामेंटल क्वांटिटीज मोमेंटम, एरिया एंड टाइम। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशन सेकंड से आप देखें तो यल का डायमेंशन फार्मूला अटेन हो जा रहा है a⁴ यल का डायमेंशन फार्मूला हमें अटेन हो गया। अब अगर हम यल के डायमेंशन फार्मूले को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमें यहाँ से मिल रहा है P = m, यल का डायमेंशन फार्मूला a⁴ T-1। इसे सिंप्लीफाई करिए तो आपको कैपिटल M का डायमेंशन फार्मूला, मास का डायमेंशन फार्मूला अटेन हो जाएगा। ये आ रहा है P a⁻⁻² कैपिटल T। हमने मास और लेंथ दोनों के डायमेंशन फार्मूले अटेन कर लिए इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम t। अब हमें एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है। तो जैसा आप सभी जानते हैं एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला mL² होता है। अब इसमें m और l इनकी वैल्यूज़ को अभी जो हम सॉल्व कर चुके हैं उनको पुट करते हैं तो मास का डायमेंशन फार्मूला हम फाइंड आउट कर चुके हैं P a⁻⁻² T और लेंथ का डायमेंशन फार्मूला a⁻1/2 है तो L² जो होगा वो कैपिटल ये हो जाएगा और T⁻⁻2 है। तो इसे अब हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो हमें अटेन हो रहा है P a⁻1/2 T-1। तो ये है एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला व्हेन वी चूज द फंडामेंटल क्वांटिटीज एज मोमेंटम, एरिया एंड टाइम। ये ऑप्शन मैच कर रहा है फोर्थ ऑप्शन से, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग SHM इज नॉट करेक्ट। डायमेंशनली यहाँ पर 4 रिलेशंस दिए हैं, कौन सा करेक्ट नहीं है ये हमें पता करना है। तो कोई भी रिलेशन अगर सही है तो डेफिनेटली वो डायमेंशनली करेक्ट भी होगा। अब चेक कर लेते हैं, अगर रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो रिलेशन सही होगा और अगर वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो वो सही नहीं होगा। अब पहला जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में जो कहा गया है y = a sin 2πt/T। अब इसमें जो सिंबल्स हैं उनकी जो यूजुअल मीनिंग्स है वही है यहाँ भी। y डिस्प्लेसमेंट है,
ये एम्पलीट्यूड है, स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों ही टाइम है। अब यहाँ देखें साइन 2 पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी है। साइन जो होता है वो डायमेंशनलेस है, क्योंकि आप जानते हो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस होता है, और ये लेंथ अपान लेंथ होगा तो डेफिनेटली डायमेंशनलेस होगा। तो साइन कास टेन काट सभी के सभी ये डायमेंशनलेस होते हैं, तो ये भी डायमेंशनलेस होगा। तो यहाँ से एक बात यहाँ पता चल रही है कि फिर तो y का जो डायमेंशन होगा वही होगा जो ये का डायमेंशन होगा, और y डिस्प्लेसमेंट है और ये एम्पलीट्यूड है। तो इन दोनों के डायमेंशन तो इस बेसिस पे तो बिल्कुल सिमिलर है, राइट साइड का डायमेंशन लेफ्ट साइड के डायमेंशन के बिल्कुल सिमिलर है। तो इस बेसिस पर ये इक्वेशन तो सही है। लेकिन एक बात ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसमें आपसे गलती हो सकती है अगर इतने पर ही आप इसे छोड़ देते हो तो, क्योंकि इसमें साइन भी यूज है, और जैसा आप जानते हो साइन तो डायमेंशन लेस होता है, साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है, लेकिन थीटा भी तो डायमेंशन लेस होता है। तो आप ये भी तो चेक कर लो कि थीटा जो यहाँ पर है थीटा के प्लेस पर, क्या वो डायमेंशन लेस है? अगर आप उसे बगैर चेक के ऐसे ही बोल देते हो लेफ्ट और राइट दोनों साइड के केवल डायमेंशंस को देखकर, तो फिर आपसे ये गलती हो सकती है। तो जरा उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो एंगल के प्लेस पर 2 पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी है, और 2 पाई तो नंबर है, स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों ही टाइम है। तो यहाँ तो 2 पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी ये तो डायमेंशन लेस होगा, और एंगल डायमेंशन लेस होना भी चाहिए। तो अब ये रिलेशन कह सकते हो कि कम्प्लीटली चेक हो चुका है और ये सही है, इसमें कोई भी पार्ट इसका गलत नहीं लिखा हुआ है। अब सेकंड इक्वेशंस को चेक करते हैं। सेकंड इक्वेशंस में कहा गया है y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी कहा गया है। अब यहाँ भी आप देखें तो लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट है, और राइट साइड में भी अगर आप देखें तो ये कास ओमेगा टी है। कास डायमेंशन लेस होता ही है और ये एम्पलीट्यूड है, तो इस बेसिस पर लेफ्ट और राइट के डायमेंशन सेम आ रहे हैं। लेकिन ज़रा चेक कर लें एंगल भी सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो एंगल यहाँ आप देखें तो एंगल के प्लेस पर ओमेगा टी है, और ओमेगा टी आपका डायमेंशन लेस है कि नहीं है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो t-1 होता है, और t तो टाइम ही है, उसका डायमेंशन फार्मूला कैपिटल T ही लिखा जाएगा। तो t-1 इंटू टी, फिर तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो यहाँ एंगल भी सही लिखा है, और लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स के डायमेंशन भी सेम है, तो ये रिलेशन भी ठीक है। थर्ड को चेक करते हैं। थर्ड में कहा गया है y इक्वल टू ए अपान कैपिटल टी साइन स्मॉल टी अपान स्मॉल ए। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फार्मूला तो कैपिटल एल ही होता है, लेकिन राइट साइड में ए अपान टी साइन स्मॉल टी अपान ए है। तो यहाँ पर अगर आप देखें साइन तो डायमेंशन लेस होता है, लेकिन ये अपान टी को अगर आप कहें तो ये का डायमेंशन तो लेंथ है का डायमेंशन होगा कैपिटल एल, और टी टाइम है। तो यहाँ पर ए अपान टी का डायमेंशन जो आएगा वो LT-1 आएगा। फिर तो ये लेफ्ट साइड के डायमेंशन कैपिटल एल के सिमिलर नहीं है, तो ये रिलेशन ठीक नहीं लिखा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें तो आप एक और गलती है, एंगल भी इसका गलत लिखा हुआ है। एंगल के प्लेस पर टी अपान ये लिखा हुआ है, और टी टाइम है, तो इसका डायमेंशन तो कैपिटल टी लिखेंगे। ये एम्पलीट्यूड है, इसे कैपिटल एल इसका डायमेंशन होगा। तो यहाँ पर एंगल भी डायमेंशन लेस नहीं आ रहा है। एंगल का जो यहाँ लिखा हुआ है वो उसका डायमेंशन TL-1 आ रहा है। तो एंगल भी इसका गलत लिखा हुआ है, यानी एंगल भी गलत है, और दोनों साइड्स के डायमेंशंस भी सेम नहीं हैं, इसलिए वहाँ भी एक गलती है। तो ये रिलेशंस तो गलत ही है। अब एक गलती हो चाहे एक से ज़्यादा गलतियाँ हों, रिलेशन तो गलत है। लास्ट ऑप्शंस को चेक करते हैं। लास्ट ऑप्शन है y इक्वल टू a√2 इन ब्रैकेट साइन 2 पाई टी अपान कैपिटल टी प्लस cos 2 पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी। इसको अगर आप चेक करें तो
लेफ्ट साइड में डायमेंशन तो कैपिटल एल होगा। राइट साइड को भी चेक करते हैं अगर आप, तो देखिए साइन कास तो डायमेंशन लेस ही होते हैं, तो फिर जो भी डायमेंशन राइट साइड का होगा वो कैपिटल ए का ही डायमेंशन होगा, और कैपिटल ए का कैपिटल एल ही होता है, सॉरी स्मॉल ए का कैपिटल एल ही होता है। तो इस तरीके से डायमेंशन लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के डायमेंशन सेम हैं, तो इस बेसिस पर तो ये सही है। लेकिन एक बार चेक कर लीजिए एंगल को भी। एंगल अगर आप देखें साइन में भी और कॉस में भी, दोनों में जो एंगल यूज़ किया गया है वो 2 पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी है। अगर आप इसके डायमेंशंस को लिखते हैं तो आप देखेंगे टी अपान कैपिटल टी, इन दोनों का डायमेंशन सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा और ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो एंगल भी इसमें करेक्ट लिखा है, यानी ये रिलेशन भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट है, क्योंकि हमें रॉन्ग रिलेशंस को फाइंड करना था। जो करेक्ट नहीं है वो फाइंड करना था, तो तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, तो हमें थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में क्वेश्चन में कहा गया है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, where x is distance and t is time. Determine the dimension of omega upon k are same as। आपको ओमेगा अपान के का जो डायमेंशन है वो किसके सिमिलर होगा ये बताना है। रिलेशन जो कहा गया है वो ये है y इक्वल टू कैपिटल ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ भी आप देखें तो लेफ़्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट y है और राइट साइड में एम्पलीट्यूड कैपिटल ये है, उसके साथ साइन मल्टीप्लिकेशन में साइन तो का डायमेंशन लेस होता है। स्टूडेंट्स आप इस रिलेशंस को देखें तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशंस तो सिमिलर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड्स में लेफ्ट में आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट है और राइट साइड में एम्पलीट्यूड है, तो डायमेंशंस तो सेम होंगे। हाँ, एक चीज़ ये भी चेक कर देखते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स ये एंगल के प्लेस पर है तो ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस होना चाहिए और के एक्स भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। ये दोनों ही डायमेंशन लेस होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जिन दो क्वांटिटीज़ को आप एड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो दोनों के डायमेंशन सिमिलर होने चाहिए। और जैसा हम ये कह रहे हैं कि ओमेगा टी माइनस के एक्स एंगल है तो ये डायमेंशन लेस होगा, फिर तो ओमेगा टी और के एक्स दोनों ही डायमेंशन लेस होंगे। अब अगर ये दोनों ही डायमेंशन लेस है तो इनका यूज़ करके आप ओमेगा और का डायमेंशन फार्मूला अटेन कर सकते हो। ओमेगा का डायमेंशन फार्मूला वही होगा जो 1/t का डायमेंशन फार्मूला होगा, तो 1/t का डायमेंशन फार्मूला t-1 हो जाएगा, तो ओमेगा का भी डायमेंशन फार्मूला t-1 होगा। ऐसे ही k का डायमेंशन फार्मूला अगर आप फाइंड करते हो तो k का डायमेंशन फार्मूला जो होगा वो 1/x का डायमेंशन फार्मूला होगा और ये आएगा l-1। तो ओमेगा और k दोनों के डायमेंशन फार्मूले हम फाइंड कर चुके हैं, तो फिर तो ओमेगा अपान के का अगर हम डायमेंशन फार्मूला फाइंड करते हैं तो ओमेगा का डायमेंशन फार्मूला है t-1 और x का डायमेंशन फार्मूला l-1 है। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ रहा है lt-1 और lt-1 स्टूडेंट्स जैसा आप सभी जानते हो कि ये वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला है, तो डेफिनेटली फिर तो ये वेलोसिटी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। वेलोसिटी फर्स्ट ऑप्शन है तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर बेस्ड है। इसमें कहा गया है ये न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इज प्रपोज्ड इन व्हिच यूनिट ऑफ मास इज अल्फा किलोग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर,
and unit of time is gamma second. What will be the value of 5 joule in the new system? न्यू सिस्टम में 5 जूल कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो बताया गया है हमें कन्वर्ट करना है 5 जूल को। अब जूल जैसा आप सभी जानते हो कि ये एसआई सिस्टम में एनर्जी की यूनिट है। तो यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एनर्जी है, फिर तो मास का डायमेंशन जो होगा वो 1 होगा, लेंथ का डायमेंशन 2 होगा और टाइम का डायमेंशन -2 होगा। तो हमें फाइंड हो गया ए इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 2, सी इक्वल टू -2। और ये भी पता लग गया कि फर्स्ट सिस्टम एसआई है तो m1 जो होगा दैट इज़ किलोग्राम, L2 जो होगा वो मीटर होगा और T1 जो होगा L1 जो होगा वो मीटर होगा और T1 जो होगा वो सेकंड होगा। और सेकंड जो नया सिस्टम हमें लेना है उसमें कहा गया है कि मास का जो यूनिट है वो हमें लेना है अल्फ़ा किलोग्राम। तो फिर तो m2 जो होगा वो अल्फ़ा kg होगा। लेंथ का यूनिट जो है वो लेना है बीटा मीटर और टाइम का यूनिट गामा सेकंड लेना है। तो L2 जो होगा वो बीटा मीटर और T2 गामा सेकंड हो जाएगा। तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशंस क्वेश्चंस में दी गई हैं। अब हम फार्मूले को अप्लाई करते हैं। N2 इक्वल टू N1 इंटू M1 अपान M2 होल पावर A, L1 अपान L2 होल पावर B, T1 अपान T2 होल पावर C। अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ रहा है 5 इंटू 1 अपान अल्फ़ा इंटू 1 अपान बीटा स्क्वायर इंटू 1 अपान गामा पावर -2। और इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ रहा है N2 इक्वल टू 5 अल्फ़ा -1 बीटा पावर -2 गामा स्क्वायर। तो सेकंड सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी फिजिकल क्वांटिटी की वो होगी 5 अल्फ़ा पावर -1 बीटा पावर -2 गामा स्क्वायर। ये ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एक्सप्रेशन P इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर अपान बीटा इंटू ई पावर माइनस अल्फ़ा जेड अपान के थीटा। P is pressure, Z is distance, K is Boltzmann constant and theta is temperature. The dimension formula for beta is, आपको बीटा का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है। अब इसमें लॉ ऑफ होमोजेनिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर और समझनी होगी। वो ये कि किसी भी क्वांटिटी का जो पावर होता है, पावर हमेशा ही डायमेंशन लेस होता है। पावर का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो यहाँ देखिए ई पर जो पावर रेज्ड है वो है माइनस अल्फ़ा जेड अपान के थीटा। तो फिर तो ये डेफिनेटली डायमेंशन लेस होगा। तो यहाँ से आप अल्फ़ा का डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। यहाँ से फाइंड हो रहा है अल्फ़ा का डायमेंशन जो होगा वो वही होगा जो के थीटा अपान जेड का डायमेंशन है। अब के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो यहां पर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो ml स्क्वायर t माइनस 2 थीटा माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को पुट करके आप इसे अल्फ़ा का डायमेंशन फार्मूला फाइंड कर सकते हो।
तो अल्फ़ा इक्वल टू ये आएगा। अब आप इसे अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आएगा एम एल टी माइनस 2। तो हमें अल्फ़ा का डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट हो गया है। अब आप जैसा कि रिलेशन में जो कहा गया है उस रिलेशन को में लेफ़्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन भी होना इक्वल सेम होना चाहिए। लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग लेफ़्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन के सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ से भी आप देखें तो लेफ़्ट साइड तो प्रेशर है, तो प्रेशर का डायमेंशन सिमिलर होना चाहिए प्रेशर का डायमेंशन सिमिलर होना चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर अपान बीटा के डायमेंशन के। ऐसा क्यों? क्योंकि ई जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और डायमेंशन लेस क्वांटिटी का कुछ भी पावर कर दो वो डायमेंशन लेस ही रहेगा। डायमेंशन लेस क्वांटिटी का पावर रेज होने से कोई डायमेंशन नहीं आता। तो ई पावर माइनस अल्फ़ा जेड अपान के थीटा ये डायमेंशन लेस है, तो डेफिनेटली पी का डायमेंशन वही होगा जो अल्फ़ा स्क्वायर अपान बीटा का डायमेंशन होगा। अब हम यहाँ से बीटा के डायमेंशन को सॉल्व कर सकते हैं। वो आ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर का डायमेंशन अपान पी का डायमेंशन। अब अल्फ़ा के डायमेंशन को हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अल्फ़ा का डायमेंशन फाइंड हो चुका है एम एल टी माइनस 2। पुट करते हैं एम एल टी माइनस 2। अल्फ़ा स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और अपान में पी का डायमेंशन आप सभी जानते हैं एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 होता है। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो बीटा का डायमेंशन आ रहा है एम एल क्यूब टी माइनस 2। तो इस तरीके से आपको बीटा का डायमेंशन फाइंड हो गया और ये जो है ऑप्शन 1 में है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 करेक्ट है।